क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। लो जी, आ गया तुम्हारी माँ का घर। मम्मी, बेवफा है ये दुनिया, किसी का एतबार ना कर। तुम तो औरत के नाम पे चुड़ैल हो। चलो, किस रिश्ते से मेरे पति को रोक रही हो? तो तुम्हें रिश्ता चाहिए? लो अब है, पहना दो मुझे। लो जी, आ गया तुम्हारी माँ का घर। कितने दिनों बाद आए हैं हम यहाँ। मम्मी, ओहो मम्मी, क्या कर रही हो? याद है हम बचपन में ऐसे ही खेलते थे। छोड़ूंगी नहीं। अरे बस भी करो। मम्मी, तुझे गले लगा के मेरे कलेजे को ठंडक मिल गई। जब से ये गुड न्यूज सुनी है मैं तो सो ही नहीं पा रही हूँ। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। माँ, इनसे मिलिए। हाँ हाँ, पता है, अब है। और जितना तुमने बताया था उससे बहुत ज्यादा हैंडसम है। सॉरी, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें भिगो दिया। सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी ये जो है ना, नहाने में बड़ी आनाकानी करते हैं। अच्छा, अब एक काम करो, अपनी शर्ट उतार दो। क्यों? अरे बाबा, तुम्हें सर्दी लग जाती है। अरे तो अंदर चल के चेंज कर लूंगा ना। अरे दामाद जी, अपनी सेहत के साथ समझौता मत करो, उतार दो ना। चलो। मैं इसे सुखाने के लिए डाल देती हूँ। ये चंदू है, हमारे घर का नौकर है। चंदू, मैडम को अंदर लेके जाओ। आइए। फना होना चाहते हैं हम इन जालिम निगाहों में डूब के। खता बस इतनी सी है कि हमने इश्क किया है टूट के। आप तो बहुत अच्छी शायरी करते हो। बॉडी तो बहुत अच्छी बना रखी है तुमने। थैंक यू। मुझे एक्सरसाइज का शौक है। अरे वाह, मुझे भी एक्सरसाइज का बहुत शौक है। अब तो खूब जमेगी हमारी। जी। चलें? लीजिए।
और मम्मा कैसा चल रहा है सब यहाँ? क्या बताऊं, जब से तेरे पापा मुझसे अलग हुए हैं तब से मैं अकेली हूँ, पर जी रही हूँ। मुझे आज तक समझ नहीं आया पापा ने आपसे रिश्ता क्यों तोड़ा और इतने सालों तक मुझे भी आपके टच में नहीं रहने दिया। बेवफा है ये दुनिया, किसी का एतबार ना कर, इस धोखेबाज दुनिया से प्यार ना कर। मिट जाओ बेशक तन्हा जीकर, पर इन मर्दों का एतबार ना कर। मेरा तो सब मर्दों से बस भरोसा ही उठ गया है। मम्मी जी, सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। मैं वादा करता हूँ मैं आपकी बेटी का और हमारे बच्चे का हमेशा ध्यान रखूंगा। सच? तुम बड़े परफेक्ट हो, पर तुमसे एक शिकायत है। जी, वो क्या? तुम ना बड़े फास्ट निकले, अभी शादी को 6 महीने भी नहीं हुए और तुमने ये सब कर डाला। सासू माँ, आप भी ना। मुझे सासू माँ मत बोला करो, मुझे मेरे नाम से बुलाया करो, तारा। पर इस रिश्ते में मैं आपका नाम कैसे ले सकता हूँ? तुम मुझे अपना दोस्त बना लो। अब मुझे मेरे नाम से बुलाओ, बुलाओ ना प्लीज। ओके तारा। ये हुई ना बात। अब तुम दोनों नहा धो लो, फ्रेश हो जाओ, मैं तुम दोनों के लिए खाना बनाती हूँ। विभा, मेरा टॉवल बाहर छूट गया, जरा अंदर रख दो। तुम बाहर से आ रही हो? हाँ। अभी कमरे में तुम ही आई थी ना? नहीं, मैं तो मम्मी के रूम में नहा रही थी। क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं। चले, खाना रेडी है? हाँ, बहुत भूख लगी है, चलो चलो आओ। ये क्या मम्मी, आपने इतना सारा खाना दे दिया, ये सब मैं कैसे खाऊंगी? अब आप ही से समझाइए सासू माँ। मेरा मतलब तारा, देखिए ना कितनी सूख रखी है, कुछ भी ढंग से खाती पीती नहीं है। हाँ बेबा, कुछ खाया पिया करो। क्यों अब बहन? खाना बहुत अच्छा बना है। सच? मैंने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए बनाया है, खाओ ना। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। अरे बस आधे घंटे की मूवी और रह गई है, थोड़ी देर रुको ना। मुझसे नहीं हो पाएगा। हाँ बेबा, वैसे भी तुम्हें इस हालत में भरपूर आराम की जरूरत है। जाओ, जाके रेस्ट करो। आधा घंटा और।
अरे ये तो सो गई। तारा, तारा उठो, अपने रूम में जाके सो जाओ। वो आप सो गई थी तो मैं। तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है? इट्स ओके। गुड नाइट। वाह माँ, मजा आ गया। मुझे तो नींद आने लग गई। कितना सोओगी? जब से यहाँ आई हो सोई तो रही हो। माँ के हाथों में जादू है, तुम भी करवा के देखो। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अरे ट्राई तो करो, अच्छा लगेगा। अरे बिल्कुल सही कहा। और वैसे भी तुम्हारे बहुत बाल झड़ रहे हैं। इधर आओ अब। विभा, तुम आराम करो विभा, मुझे नहीं। करवाओ तो सही। ओके, मुझे नहीं है जरूरत। आओ तुम बैठो। हाँ, तुम भी ना जिद करती हो। एक कप चाय हो जाए? बिल्कुल, मैं अभी लेके आती हूँ। इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हो? जस्ट रिलैक्स। गर्मा गर्म चाय तैयार है। फोर्स लाइट को भी अभी जाना था। बेटा ये छोटा शहर है, यहाँ लाइट रात भर ऐसे ही आंख मिचोली खेलती रहती है। चलो अब हम सब छत पे जाके सोते हैं। ठीक है। ये मच्छर भी ना। अरे लाइट आ गई। विभा, चलो नीचे चल के सोते हैं, लाइट आ गई। वो तुम जाओ, मैं और मम्मी आज यहीं सोएंगे। ओके ठीक है। आज मैं आपके साथ ही सोऊंगी, पूरी रात हम बातें करेंगे। ओ विभा मेरी जान, तुम्हारी ये सरप्राइजेस मुझे बहुत पसंद है। मैं नजरों से पी रही हूँ, कहीं ये समा बदल न जाए। ना झुकाओ तुम नजर, कहीं ये रात ढल न जाए। अभय, 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 अभय दरवाजा खोलो। अभय दरवाजा खोलो। अबे दरवाजा खोलो ना। ये तो विभा है। अभय दरवाजा खोलो। अभी चुप हो जल्दी। किधर? अलमारी के पीछे चुप हो। अरे मम्मी, आप मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मुझे तो लगा अभय होगा। हाँ विभा, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही छत से आई थी, कमरा खाली पड़ा था तो मैं आके सो गई। और वैसे भी यहाँ ताज़ी हवा आती है ना। अच्छा चलो आप आराम करो, मैं चंदू से दूध मंगवा लेती हूँ। हाँ। ये कैसी आवाज थी?
ज़रूर पड़ोस की बिल्ली होगी, वो अक्सर यहाँ आ जाती है। अच्छा मैं भगा देती हूँ। नहीं रहने दो। एक सेकंड मैं देखती हूँ। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अच्छा इस खिड़की से भाग गई होगी। हाँ गुड मॉर्निंग। आप कहाँ थे? मैं मॉर्निंग वॉक पे गया था, आज आंखें जल्दी ही खुल गई तो सोचा ताजी हवा में टहलने चले जाता हूँ। कल से मुझे भी लेके चलना। बिल्कुल। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? कोई बात क्यों ना तुम्हारे हाथ की कड़क चाय हो जाए। जी बिल्कुल, अभी लेके आती हूँ। कल रात को तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। मैंने तुम्हारे जैसी बिंदास औरत आज तक नहीं देखी। कसम से खूब जमेगी अपनी। क्या कर रही हो सुबह सुबह? आज कैसे दिन में ही प्यार आ रहा है। अरे अब तो तुम्हारे सिवा कुछ दिखता ही नहीं है, आदत हो गई है तुम्हारी। न कभी पीते थे ना पिलाते थे, हम तो निगाहों से निगाहें मिलाते थे। न जाने कैसे उनसे दिल लगा बैठे जो सिर्फ निगाहों से पिलाते थे। अभय, अभय, तुम यहाँ हो? नहीं मैं बस वो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था तो मैंने अभय को भेजा था दवा लाने के लिए, तो वो देने आया था। हाँ यही बात है। तुम्हारे दोस्त वरुण का फोन है। हाँ बोलना। नवाब साहब, बॉस आपके बारे में पूछ रहे थे। यार बॉस को बोलना मुझे एक हफ्ते की छुट्टी और चाहिए। तू पागल है? तूने हफ्ते भर की छुट्टी मांगी थी, 10 दिन हो गए हैं। यार मुझे यहाँ बहुत ज़रूरी काम है। यार अबे, इस समय मार्केट में जॉब नहीं है और तू इतनी छुट्टी मारेगा तो। मेरे लिए जॉब की कमी नहीं है, चल रखता हूँ। अभय, आज करवा चौथ है और मैंने तुम्हारे लिए व्रत रखा है। आज शाम को घर पे ही रहना। पर तुम ऐसी हालत में व्रत नहीं रख सकती। चुप, व्रत मैंने तुम्हारी सलामती के लिए रखा है, मुझे कुछ नहीं सुनना। एक बात और, अभी हमें डॉक्टर के यहाँ जाना है, मैंने पहले अपॉइंटमेंट ले ली थी। अरे पर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे मैं, ओहो, बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या? दरअसल मुझे अभी याद नहीं रहा और बिजली के बिल भरने के आखिरी दिन है, और मैं सोच रही थी कि अगर अभय बिजली का बिल भर दे। मुझे ध्यान नहीं रहा और मैंने चंदू को मार्केट भेज दिया सब्जी लेने के लिए। पर मम्मी जी, मैं विभा को ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ? कोई बात नहीं, मैं विभा के साथ चली जाऊंगी। मम्मी आपके सर में दर्द है, आप आराम करो, मैं अकेले चली जाऊंगी। पर मैं तुम्हें इस हालत में कैसे भेज सकती हूँ? अरे आप लोग मेरी टेंशन मत लो, अभी इतना टाइम नहीं हुआ है, मैं मैनेज कर सकती हूँ, मैं चली जाऊंगी अकेले। मम्मी आप आराम करो। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना। मैं छोड़ के आता हूँ। संभल के जाना प्लीज। इट्स ओके बाबा, मैं चली जाऊंगी। गुड। अच्छा मुझे इस तरफ जाना है। ठीक है, मैं आगे से रिक्शा ले लेती हूँ। ओके नहीं मैं दिलाता हूँ, 1 मिनट रुको। जाएंगे उधर, आओ। भैया अच्छे से आराम से छोड़ देना मैडम को, थोड़ा संभल के, ठीक है? ओके बाय, ध्यान से। हाँ
हेलो उफ़ो अभय, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा छत पे इंतजार कर रही हूँ। बेबी मैं बस अभी नहा के आया हूँ, मैं 2 मिनट में आता हूँ। जल्दी आओ। ओके। तारा क्या? तारा छोड़ो, मुझे जाना है। तारा विभा छत पे मेरा वेट कर रही है, मुझे जाना है। छोड़ो। अरे चले जाना, तारा क्या कर रही मेरी है? मदद तो कर दो। तारा प्लीज, विभा सुबह से भूखी प्यासी है मेरे लिए। तारा रहने दो तारा। घड़ियाल का चढ़ने से पहले तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा? हमारे होने वाले बच्चे के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? तुमने अग्नि के सामने लिए अपने सारे वचन भुला दिए। और तुम तो औरत के नाम पे चुड़ैल हो, जिसने अपनी बेटी का घर ही उजाड़ दिया। पापा ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम एक बहुत बुरी औरत हो, पर मैंने उनकी एक भी बात कभी नहीं मानी। आज पता चला कि तुम सचमुच एक बहुत बुरी औरत हो। मेरे घर में मेरी बेइज्जती करती है? निकल जा मेरे घर से। तुमसे तो मैं घर चल के बात करूंगी। चलो। कहीं नहीं जाएगा अभय, यही मेरे साथ रहेगा। किस रिश्ते से मेरे पति को रोक रही हो? ओह, तो तुम्हें रिश्ता चाहिए? लो अभय, पहना दो मुझे। पकड़ो, पहना दो मुझे। विभा, तुम्हें मेरा जवाब मिल गया? अरे यार, आज फिर ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। ये तारा ने मुझे उठाया क्यों नहीं? और ये तारा है कहाँ?
ये सब क्या है तारा? ऐसी हरकतें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जान, मैं तो बस थोड़ा सा फ्लर्ट कर रही थी। अब थोड़ा सा फ्लर्ट करने में कोई गलत तो नहीं है ना? और वैसे भी फ्लर्ट करना सेहत के लिए अच्छा होता है। और आप बात बात पे ऐसे बिगड़ा मत करो प्लीज। वैसे जान, आपको ऑफिस नहीं जाना आज? ओह, जाना है और मुझे लगता है मैं आज भी लेट हो जाऊंगा। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। इस धरती पर समय की शुरुआत से ही रिश्ते जीवन का अभिन्न अंग रहे हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि बेजुबान जानवर भी रिश्तों की भाषा समझते हैं और एक दूसरे के साथ रिश्तों को निभाते हैं। सच्चे और स्वस्थ रिश्तों को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम रिश्तों की मर्यादा, परस्पर प्रेम और सम्मान को बनाए रखें। वहीं दूसरी तरफ स्वार्थी मकसद से बनाए गए कलुषित और अनैतिक रिश्ते जीवन को जहरीला कर देते हैं, क्योंकि रिश्तों में स्वार्थ और अनैतिकता का जहर घुलने पर ये जहरीले रिश्ते परिवार और उनसे जुड़ी तमाम जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और आज की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे स्वार्थी मकसद से बनाया गया एक जहरीला रिश्ता इंसान से उसका सुकून, परिवार, प्रतिष्ठा सब कुछ छीनकर उसे दरिंदा बना सकता है। अभय और तारा का रिश्ता हर लिहाज से गलत था और ऐसे कलुषित रिश्तों का अंजाम कभी खुशहाल नहीं हो सकता। अभय और तारा के इस घृणित रिश्ता का अंजाम भी एक बेहद सनसनीखेज और भयानक जुर्म के रूप में हुआ है। अबे, जब से तुमने कंपनी ज्वाइन की है एक भी सेल नहीं दे पाए हो। कल से तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। सर प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए सर। सर बस एक मौका और दे दीजिए सर, प्लीज सर। आई एम सॉरी अबे, तुम जा सकते हो। अबे, जब से तुमने कंपनी ज्वाइन की है एक भी सेल नहीं दे पाए हो। कल से तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। सर प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए सर। आई एम सॉरी अबे, तुम जा सकते हो। ये कैसी आवाज है? तारा! ये क्या बेहूदगी है? अबे, ये तो तुम्हारा ऑफिस का टाइम है, तुम इस टाइम घर पे कैसे? क्या तारा, कौन है ये? अबे तुम प्लीज अपने कमरे में जाओ। तुम दोनों निकलो यहाँ से वरना क्या करेगा? और तू पैसे लेकर ऐसी सर्विस देती है? क्या कहा? पैसे लेकर? तुम अपना जिस्म बेचती हो? हाँ, बेचती हूँ, पर अपना काम मैं शान से करती हूँ। तुम्हारी तरह दूसरों के टुकड़े पे नहीं पलती मैं। तुम जैसी औरत के लिए मैंने अपना घर बर्बाद कर दिया। मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे, ना तेरे इन कस्टमर्स को। बस करो, जाने दो इसको, इसका सबक मिल गया, छोड़ दो। तारा मूड खराब कर दिया। तो मूड बनने में कितना टाइम लगता है?
अबे लो दूध पी लो। ओके। अच्छा हाथ मत लगाना। तारा, मैंने फैसला किया है कि मैं अब तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। मैं जा रहा हूं अपने परिवार के पास। परिवार? कौन से परिवार की बात कर रहे हो? जिस दिन तुमने अपनी बीवी को छोड़ा था ना, उस दिन से तुम्हारे परिवार ने तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। अब इस दुनिया में बस मैं ही हूं तुम्हारे लिए। कभी नहीं। नफरत करता हूं मैं तुमसे, और अब तुम्हारे साथ इस छत के नीचे एक पल भी नहीं गुजार सकता। चंदू, अगर तुमने मेरे से रिश्ता तोड़ने की कोशिश भी करी ना, तो तुम्हारी लाश किसी को नहीं मिलेगी और तुम्हें कोई ढूंढने भी नहीं आएगा, क्योंकि तुमसे सब नफरत करते हैं। चलो आओ आओ, चलो दूध पियो। गुड। फना होना चाहते हैं इन कातिल निगाहों में डूब के। बस खता इतनी है कि इश्क किया है हमने टूट के। अबे जब से तुमने कंपनी ज्वाइन की है एक भी सेल नहीं दे पाए हो। कल से तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। आप कौन? एक सिगरेट का पैकेट लेके आए। तेरे बाप का नौकर नहीं हूं मैं। क्या बोला? अरे गुप्ता जी, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आपसे। ये जो मेरा नौकर है ना, बड़ा अक्खड़ है। लाइए 100 रुपये। चल सिगरेट लेके आ जा, चल जा। अरे गुप्ता जी, नाराज ना बैठ जाओ, बैठ जाओ। भाई, ये वही है ना जिसकी बंदी धंधा करती है? अबे हाँ, सुना है इसने अपनी प्रेग्नेंट बीवी को छोड़ दिया और अब उस औरत के टुकड़ों पे पल रहा है। क्या देख रहा है बे? चाहिए कुछ? है? क्या देख रहा है? चल निकल। अबे बैठ यार तू। हम सब के जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब हमारे लिए गए फैसले हमारी जिंदगी की दशा और दिशा निर्धारित करते हैं। अभय के लिए वो दिन तब आया था जब उसने मर्यादाओं को तार तार करके अपनी पत्नी विभा का हाथ छोड़कर तारा का साथ चुना था। लेकिन अब तारा की सच्चाई जानने के बाद अब वो वापस अपनी पत्नी विभा के पास जाना चाहता था। तो वही तारा अभय को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहती थी। जहरीले रिश्तों की इस रसाकसी ने एक ऐसे भयानक जुर्म को जन्म दिया जिसने सभी की रूह को कपा के रख दिया। अगर तुमने मेरे से रिश्ता तोड़ने की कोशिश भी करी ना, तो तुम्हारी लाश किसी को नहीं मिलेगी। ये जो मेरा नौकर है ना, बड़ा अक्खड़ है। सिगरेट लेके आ जा, चल जा।
सुना है इसने अपनी प्रेग्नेंट बीवी को छोड़ दिया और अब उस औरत के टुकड़ों पे पल रहा है। तारा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे कैद कर सकती हो? नहीं, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगा। मैं खुद को आजाद करने जा रहा हूं तारा, फिर उसके लिए मुझे चाहे तुम्हारे खून से अपने हाथ क्यों न रखना पड़े। अगर तुमने मेरे से रिश्ता तोड़ने की कोशिश भी करी ना तो तुम्हारी लाश किसी को नहीं मिलेगी। अरे अबे, तुम यहाँ पे कैसे? तारा, मैंने हमारे रिश्ते के बारे में बहुत सोचा। क्या सोचा? हम दोनों की किस्मत के धागे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं लड़ूंगा, क्योंकि तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए, और इसलिए आज मैं खुद को तुम्हारे हवाले करने आया हूँ। सच? इस बात पे तो सेलिब्रेशन होना चाहिए। मुझे प्यार करो। जरूर। तुम मुझे गुलाम नहीं बना सकती। अब मैं आजाद हो गया तुम्हारे चंगुल से। अब मैं अपनी पत्नी और बच्चे के पास जाऊंगा। अबे, इतनी रात को? हेलो। अब वो मुझे मेरे परिवार से अलग नहीं कर सकती। वरुण, मैंने उसको मार दिया। क्या बोल रहा है अबे? किसे मार दिया तूने? तारा को। तारा को? होश में हो अबे? तुम्हें अंदाजा है तुमने कितना बड़ा जुर्म किया है? ये मुझसे क्या हो गया वरुण? ये मुझसे क्या हो गया? मेरे हाथ से खून हो गया वरुण। वरुण, हम तारा की लाश को कहीं ठिकाने लगा देते हैं। लेकिन अभय, हम एक जुर्म को छिपाने के लिए दूसरा जुर्म नहीं कर सकते। ऐसे मत कर मेरे दोस्त, मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ले। मुझे तेरी जरूरत है वरुण, हेल्प मी वरुण। ठीक है, तो मेरा इंतजार करो, मैं आता हूँ। हाँ हाँ, तू जल्दी आ जा वरुण, तू जल्दी आ जा। मुझे माफ करना मेरे दोस्त, तुमने जो गलती की है उसकी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। हेलो पुलिस। ये वरुण क्यों नहीं आया अभी तक? तलाशी लो घर की। कहते हैं रिश्ते इंसानी जीवन की असली जमा पूंजी होते हैं। रुपए पैसे तो हाथ का मैल होता है जो समय के साथ आते जाते रहते हैं, लेकिन इंसान द्वारा कमाए गए सच्चे रिश्ते बनाने पर
जहां दुख को आधा तो वही खुशियों को दुगना कर देते हैं। वही दूसरी तरफ स्वार्थी मकसद से बनाए गए मतलबी रिश्ते इंसान की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए तबाह और बर्बाद कर सकते हैं, जैसे कि अभय और तारा के घृणित रिश्ते के साथ हुआ। तारा और अभय ने जिस अनैतिक रिश्ते को सिर्फ क्षणिक सुख के लिए बनाया था, उनका ये रिश्ता एक बेहद संगीन जुर्म के साथ अपने अंजाम तक पहुंचा। अपने इस जुर्म के लिए अभय सलाखों के पीछे है और उस पर तारा की हत्या का मुकदमा अदालत में विचाराधीन है। इंसानी जीवन का मकसद क्षणिक सुख भोगना नहीं, बल्कि ऊंचे आदर्शों के साथ जीवन जीना होता है। पर्दों के पीछे बनाए गए अनैतिक रिश्तों से क्षणिक रोमांच हासिल होता है, लेकिन इस रोमांच का अंजाम बदनामी और पछतावे के सिवा कुछ नहीं होता। इसलिए ये जरूरी है कि इंसान अपने जीवन में क्षणिक सुख और रोमांच को नहीं, बल्कि सच्चे रिश्तों को प्राथमिकता दे। इसी संदेश के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम अलर्ट में एक नई कहानी के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।